कैसे हैं आप सभी। आज हम सब एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो कि है हमारा एक्सरसाइज 2.4। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। इसके अंदर हमें सब में से ये डिटरमाइन करना है कि किसके पास जो फैक्टर है वो x प्लस 1 है। तो फ्रेंड्स, हमें अगर फैक्टर को निकालना है तो जो हम x प्लस 1 अब हम अगर इसके अंदर पुट करेंगे इन सभी के अंदर, तो जिसकी वैल्यू हमारा 0 आएगा वो हमारा फैक्टर होगा और जिसका वैल्यू 0 नहीं आएगा वो हमारा फैक्टर नहीं होगा x प्लस 1 का। तो फ्रेंड्स, चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फ्रेंड्स, अब इसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार से पिछली वीडियो में px करके कर रहे थे तो उसी प्रकार से हम भी इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे px इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम उतार देंगे x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद से अब हमें यहाँ पे लिखना है x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। और फिर उसके बाद से हम x प्लस 1 है तो x की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1। तो फ्रेंड्स, अब हम px की जगह पे -1 को पुट करेंगे तो px की जगह पे -1। तो हर सभी में हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का होल क्यूब आ जाएगा हमारा -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर आएगा हमारा +1 और प्लस माइनस माइनस तो -1 प्लस 1। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस कट जा रहा है, माइनस और प्लस कट जा रहा है। इसका मतलब इसका जो हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया जिसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो वो जो होगा हमारा फैक्टर होगा x प्लस 1 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर x⁴ प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हमें इसके अंदर निकालना है। तो सबसे पहले हम px इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसे लिख देंगे। और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे हम x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो हम सबको पता है कि जो x की वैल्यू है वो आ रही है -1, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया तो हमें बार बार इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब x की वैल्यू -1 आ गई है तो p की जगह पर हम -1 को पुट करेंगे। उसके बाद से सभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सभी में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो -1 का जो पावर 4 आएगा प्लस x³ है तो -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो फ्रेंड्स, अब आप इसमें -1 में अगर आप 4 टाइम्स कीजिएगा तो हमारा आंसर जो होगा वो +1 आएगा। प्लस और इसे आप कीजिएगा तो ये आएगा हमारा -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो आएगा हमारा 1 और प्लस और माइनस होता है -1 प्लस 1। और फ्रेंड्स, उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ पे -1 और +1 कट जा रहा है, -1 प्लस 1 कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है +1 एक 1 बच जा रहा है और हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। तो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारा x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब इसे भी करना है, उसी प्रकार से करेंगे। px की वैल्यू जो है हमें
एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद से इसके अंदर हम ये दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x इज इक्वल टू होगा हमारा -1 क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही निकाल लिया है। तो अब उसके बाद से यहाँ पे हम p -1 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो -1 का होल पावर प्लस 3 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये आएगा हमारा +1 प्लस ये वाला हमारा आएगा -3 और ये आएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर 1 आता है, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 और ये होगा हमारा +1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए +1 +3 और -3 कट जा रहा है, +1 -1 कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बच जा रहा है 1। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सारे क्वेश्चन की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सबसे पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि हमने जो भी 3 क्वेश्चन समझा है तो उसी टाइप से ये भी है। तो सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद से कमेंट में आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें x³ माइनस x² माइनस 2 माइनस √2 इंटू x प्लस √2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन उन सभी से थोड़ा सा टफ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले px इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 2 माइनस √2 x प्लस √2 इसे लिखेंगे और फिर उसके बाद से x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1, ये हमें पहले से ही पता है। तो p -1 इक्वल टू, अब हम -1 जो है सभी के पास पुट करेंगे तो x³ दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 माइनस √2 दिया है तो ऐसे लिख देंगे और x दिया है तो -1 प्लस √2। फ्रेंड्स उसके बाद से -1 का होल क्यूब आएगा हमारा -1 और -1 का और +1 हमारा आ जाएगा -1 और -2 प्लस √2 और ये है -1 प्लस √2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे आपको जो x यहाँ पे -1 दिया हुआ है और -1 यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 और -1 और -2 दिया है। तो आप यहाँ पे इन सभी को ऐड करके लिख सकते हैं 1 2 और 2 + 2 4 हो जाएगा और 4 1 5 तो आ जाएगा हमारा -5 और √2 और √2 ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस है और यहाँ पे प्लस है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में भी हमारा प्लस दिया था 2 + √2, तो उस हिसाब से ये जो है क्वेश्चन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और इसके अंदर हमें gx और px दोनों ही दिए हुए होंगे और हमें इसके अंदर निकालना है कि वो जो फैक्टर है वो होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी हमें सब कुछ दिया हुआ होगा, तो इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। अगर हमारा जो फाइनल है आंसर है वो हमारा अगर 0 आता है तो फिर वो फैक्टर होगा px का, अगर नहीं आता तो फिर नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम x प्लस 1 की जगह पे जिस प्रकार से हम सभी में करते आ रहे हैं तो x की वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे। तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें अब x की जगह पे -1 को पुट करेंगे तो p
-1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 ये मल्टीप्लाई में है। और फ्रेंड्स यहाँ पे -1 जो है वो -1 का -1 ही हम लिख देंगे। तो अब आगे हम 2 इंटू -1 का क्यूब -1 आएगा प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 -2 और -1 आ जाएगा हमारा +2 और -1 और ये आएगा हमारा -2 +1 +2 -1। तो फ्रेंड्स +1 -1 कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 0। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट x + 2 = 0। तो x हमारा आ जाएगा -2। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जैसे सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, p की जगह पर हम यहाँ पे -2 को रखेंगे इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम -2 का होल क्यूब आ जाएगा हमारा -8 प्लस 3 और फिर यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर आएगा हमारा 4 और 4 इंटू 3 आएगा 12 प्लस -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे -6 प्लस 1। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम माइनस को एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो -8 और -6 आएगा हमारा -14 और +12 और +1 आएगा हमारा +13। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम जब इन दोनों को करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे -1। तो -1 जो है वो जो है हमारा फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब ये इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पुट x - 3 = 0। तो x = आ जाएगा हमारा यहाँ पे +3। ध्यान रखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा हमारा +3 क्योंकि x जो है वो इधर ही रहेगा और -3 जब उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी की जगह पे लिखेंगे तो p और यहाँ पे 3 लिखेंगे इक्वल टू x³ है तो 3 का होल क्यूब -4 इंटू 3 का होल स्क्वायर +3 + 6। और यहाँ पे अब हम करेंगे 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 +3 + 6। तो फ्रेंड 27 माइनस 36 + 9 तो प्लस को एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा 36 - 36। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए हमारा +36 और -36 कट जा रहा है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन इसमें दिया गया, इसके अंदर हमें देखिए यहाँ पे k दिया है, यहाँ पे k दिया है, तो k की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px और सभी क्वेश्चन का जो फैक्टर है ओनली 1 है और वो है x - 1 और इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन सब में। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे दिया गया हमें px = x² + x + k। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें सभी का फैक्टर जो है वो x - 1 दिया है तो x - 1 = 0 तो x = आ जाएगा हमारा 1। तो इसका मतलब यही है कि सभी क्वेश्चन में हम x = 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हम p और x की जगह पे 1 को = 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 को प्लस k। तो अब =1 का स्क्वायर 1 + 1 + k = आ जाएगा 2 + k। तो फ्रेंड्स k इधर है और इधर कुछ भी नहीं है तो k = आ जाएगा हमारा यहाँ पे -2 आ जाएगा हमारा k = तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो सेकंड भी हम इसी टाइप से करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हम x की वैल्यू जो है वो
-1 x -1 जो है ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, तो इक्वल टू हम 0 लिखेंगे और सभी की तरह x इक्वल टू 1 इसके अंदर भी आएगा। तो अब इसके अंदर हम पुट करेंगे तो p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1। तो k का 1 स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम k इंटू 1 लिख सकते हैं। तो k इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस √2 प्लस 1। तो फ्रेंड्स के को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 1। तो माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगा हमारा √2 प्लस 1। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो अब ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है 1 लिखेंगे, सभी में हम 1 ही लिखेंगे, सभी का जो फैक्टर है x माइनस 1 ही है। तो अब px की जगह पे 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर है, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आएगा प्लस k इंटू 1 k प्लस √2। तो k को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो माइनस k इक्वल टू 2 प्लस √2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा माइनस का चिन्ह नहीं होगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस √2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बाकी सबसे बहुत आसान है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉल्व करें और कमेंट में आंसर को जरूर बताएं, और ये क्वेश्चन जो है आप सभी का होमवर्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है, 4 जो है उसके अंदर हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज, अब हम फैक्टराइज को भी सीखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए क्या कोई स्क्वायर तो नहीं है, कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 1। तो 12 इंटू 1 हमारा आ जाएगा 12। तो 12 का हम फैक्टर को निकालेंगे, तो किससे किससे वो मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो 2 प्लस 6 या फिर 2 माइनस 6 करके देखेंगे तो क्या 7 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। फिर 3 इंटू 4 करेंगे, तो 3 इंटू 4 जब करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या इसको प्लस या फिर माइनस करने पे 7 आ रहा है। 3 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, तो आ गया हमारा 7। तो अब हम यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 7x हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे। अब 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे भी माइनस और प्लस दिया है तो ये भी हमारा चिन्ह होगा, साइन होगा वो माइनस का ही होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करेंगे, यानी 2 पार्ट्स में पेयर बनाएंगे इसका। तो 12x स्क्वायर माइनस 3x जो है वो हमारा एक पेयर हो गया, और एक पेयर हो जाएगा हमारा माइनस 4x प्लस 1। तो अब इसके अंदर हम कॉमन को ढूंढेंगे, तो इसके अंदर कॉमन क्या है, 3x जो है वो कॉमन है। तो इसको करेंगे तो 4x आएगा, माइनस 3x जो यहाँ पे ऑलरेडी है तो 1 आ जाएगा। और इसके अंदर हमारा कॉमन ढूंढेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 4x और ये आएगा -1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप ये कॉमन है और ये कॉमन है, और यहाँ पे 3x और यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 1, और इन दोनों को भी अलग एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज करने पे फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इसे भी हम उसी टाइप से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए 3 में अगर आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 इंटू 1 तो 3 ही आ रहा है, तो इसको प्लस करने पे 7 नहीं आएगा। तो जब अगर आप 3 इंटू 6 करते हैं, 3 इंटू 2 तो आएगा हमारा 6। तो अब हम 6 को सबसे पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा 1 इंटू 6। तो आप देखिए 1 और 6 को प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे 7 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। हम यहाँ पे x को नहीं लिखेंगे, x को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। तो यहाँ पे अब हम सेकंड पार्ट जो है वो हमें कॉमन ढूंढना है। तो
पहले हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पेयर में, तो 2x² प्लस 6x और सेकंड हमारा हो जाएगा x प्लस 3। तो अब इसे आप कीजिए तो 2x आएगा, तो x प्लस 3 और आप इसे कीजिएगा तो ये भी हमारा आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे साइन क्या रहेगा, प्लस का। तो फ्रेंड्स अब आप इसे कीजिएगा तो 2x प्लस 1 आएगा और ये x प्लस 3 एक पेयर में x प्लस 3। तो फ्रेंड्स ये इसका फैक्टराइज हमारा ये हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 6x² प्लस 5x माइनस x। इसे भी हम पिछले वाले की तरह ही करेंगे जिस प्रकार से सभी में करते आ रहे हैं। तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। अब 36 को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 इंटू 18 करेंगे तो भी आ जाएगा। 3 इंटू किससे करेंगे, तो 3 से हम करेंगे 12 में। तो इन दोनों को देख लेते हैं, प्लस या फिर माइनस करने पे 5 आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे 4 इंटू 9। तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 और 9 को प्लस करने पे क्या 5 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। माइनस करने पे 5 आ रहा है, तो जी हाँ आ रहा है। तो 6x² प्लस 9 माइनस 4, अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6। 6x² प्लस 9 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और माइनस 4x प्लस 6। तो अब हम इसे दो पेयर में डिवाइड करेंगे तो 9x और 6x एक में और माइनस 4x और फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस है तो और माइनस 6 ये एक में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे 3x को कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस 3 आएगा और यहाँ पे हमारा -2 को हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 और एक आ जाएगा पेयर हमारा 2x प्लस 3। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ये आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको होमवर्क में दिया जाता है और आप इसे घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में आंसर को ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 नंबर। इसे भी हमें फैक्टराइज करना है लेकिन ये बहुत अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो चलिए इसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम सबसे पहले px इक्वल टू लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो px जो है वो हमें इतना दिया हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे जो हमें सिंगल वर्ड दिया हुआ है। जैसे सिंगल नंबर जो है 2 दिया हुआ है और सब में यहाँ पे वेरिएबल दिया है लेकिन यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट जो है वो 2 ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू 2 को जो है हम मतलब कि इसका जो फैक्टर होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 होता है और 2 होता है लेकिन इसको हम प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे। अब फ्रेंड्स उसके बाद से हम यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे +1 को ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की जगह पे हम +1 को पुट करेंगे और अगर 1 को पुट करने से हमारा आंसर नहीं आता है तो देन हम -1 को पुट करेंगे और फिर इसको भी करने से आंसर नहीं आता है तो फिर +2 को फिर -2 को करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो x की जगह पे हम 1 को पुट करते हैं तो p और 1 को पुट करेंगे इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा x³ है तो 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू x² है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस और x की जगह पे हम 1 लिखेंगे और +2। तो फ्रेंड्स उसके बाद से हम यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होगा -2 और 1 का होल स्क्वायर 1 तो 2 हो जाएगा -1 + 2। तो ये दोनों जो है वो आपस में कट जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। तो फ्रेंड्स कभी भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो फैक्टर आएगा वो कभी भी हमारा px की वैल्यू जो है वो हमारा 0 ही आएगा, तभी वो फैक्टर में होगा। अगर 0 यहाँ पे नहीं आता, कोई दूसरा नंबर आता तो फिर आप यहाँ पे -1 को पुट करते, फिर भी 0 नहीं आता तो फिर आप इन दोनों में से कोई पुट करते तो आपका कंफर्म है कि किसी ना तो किसी में 0 जरूर आएगा। तो हमारा पहले में ही 0 आ गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये इतना तो आपको पहले से ही मैं बता चुकी हूँ, इतना हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम x - 1 को इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है x³ इससे हम डिवाइड करेंगे। x³ - 2x²
माइनस एक्स प्लस 2। तो इससे अब हम डिवाइड करते हैं इसे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले x माइनस 1 दिया हुआ है, तो हम एक्स स्क्वायर से सबसे पहले इसे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा है? माइनस की। तो माइनस और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1x स्क्वायर माइनस एक्स। सेकेंड है हमारा, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा प्लस एक्स आएगा। तो अब यहाँ पे माइनस है तो जब हम घटाते हैं फ्रेंड्स तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, ये जो चिन्ह साइन होता है उस वो बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस और ये प्लस है तो ये हमारा आ जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और ये बच गया माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का ही होगा। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? प्लस 2। तो अब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो -2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप यहाँ पे -2 से कीजिएगा तो -2x ही आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 0। तो फ्रेंड्स इतना तो आ गया हमारा। तो अब उसके पास ये जो हमें दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। जैसा कि आप, ये हमारा कितना आया है इसका क्वेश्चन, तो ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। तो जो हम अभी फैक्टराइज किए मेथड जो सीखे उसी टाइप से इसे करेंगे। तो 2 में हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 को सपोज करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 2, अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 × 1 सबसे पहले आएगा। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 - 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 2। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो अब इसे हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x को, तो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं और फिर यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा। तो हमारा जो फाइनल इसका आ रहा है वो आ रहा है x प्लस 1 × x माइनस 2। तो ये आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा जो टोटल आंसर है वो ये नहीं होगा। फाइनल आंसर जो है वो हमारा, फाइनल आंसर को भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे। तो x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इसी का तो हमें फैक्टराइज करना है। तो फ्रेंड्स तो इसका फैक्टराइज करने पे हमारा आ रहा है, सबसे पहले आएगा हमारा x माइनस 1, देन हमारा ये आएगा x प्लस 1 और x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है बता दिया है और मैं चाहती हूँ कि और बाकी के सभी क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।